तो दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके बीएड सेकेंड ईयर का एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर जो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है उसका मेरे पास पेपर है। ये पेपर आपका 30 मई 2024 को हुआ है, यानी कि ये जो कल ही आपका पेपर अभी हुआ है। पेपर है मेरे पास चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का। हम देखेंगे और जानेंगे कि इस बार क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल वाले पेपर में किस तरीके का पैटर्न था, कौन कौन से टॉपिक थे जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है वो पूछे गए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका कंपलसरी पार्ट रहता है, जिसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको चारों ही करने होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा गया था इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का नाम ही हमारा है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तो ये टॉपिक तो आने ही आने हैं, चाहे शॉर्ट नोट में पूछे जाएं या फिर लेंथी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएं। तो इसमें अपने को शॉर्ट नोट लिखना था दोनों पर ही, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है और इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है, ये इसके बारे में बताना था। जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें हमें बताना था असिस्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा गया था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इन सब पर शॉर्ट नोट लिखना था। और फोर्थ जो लास्ट पार्ट है इसमें रिसोर्स टीचर क्या होता है, उसका क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी थी। बेसिक से ये टॉपिक थे, इजी था फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे यूनिट वाइज आते हैं। फर्स्ट यूनिट की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में जो हमसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट जो यूनिट का, उसमें हमारे सामने आता है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिस्कस इट्स नीड इन प्रेजेंट टाइम। हमें इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इसका कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बतानी थी। इसके साथ साथ हमें ये बतानी थी कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्यों ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बतानी थी। यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था उसमें आपसे क्या पूछा गया था, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। इससे पिछली बार भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, दोनों ही इंक्लूसिव एजुकेशन और जो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और दोनों ही लॉन्ग आंसर में आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हमसे क्या पूछा गया है, जो यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमसे पूछा गया था राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एजुकेशन कॉन्शियसनेस एंड फैसिलिटीज़। और इसका जो सेकंड पार्ट था इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन एंड देयर स्पेशल एजुकेशन नीड, यानी कि सेन लर्नर भी होते हैं जो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा गया है फर्स्ट पार्ट से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें हमें बताना था कि जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ एक डिसेबिलिटीज़ होती है और उनकी जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स है वो क्या क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बताना था। डिस्कस इन रेफरेंस टू लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और इनको हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है जो बच्चों की उसके रेफरेंस में ये सारी चीज़ें हमें बतानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये आपका। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट में हमसे क्या पूछा गया था, थर्ड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है ये क्या होता है और इसको हम इंक्लूसिव स्कूल्स है उसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक अच्छा टॉपिक है। इसकी जो वीडियो है वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, तो इसको आप जाके देख सकते हो। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल अकोमोडेशन इन इंक्लूसिव स्कूल्स, यानी कि इंक्लूसिव स्कूल के रेफरेंस में जो करिकुलम है और जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनसे रिलेटेड हमें इसमें क्या है एक डिटेल्ड नोट है वो हमें लिखना था। इसके बाद हम देख लेते हैं हमसे लास्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो फैमिली और कम्युनिटी है इनकी इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्या इनका रोल है, वो सारी चीज़ें हमें बताना था। काफ़ी ईजी है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड जो पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया व्हाट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इट्स नीड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बताना था और ये इंक्लूसिव एजुकेशन में क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें हमें इसमें बतानी थी।
तो ओवरऑल चारों यूनिट में हम देखें तो हमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं दिखेगा जो हमें ये लगे भी ये टॉपिक कहाँ से आ गया। सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक आपसे इस पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद हम इसका हिंदी वर्जन है वो और देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था कंपलसरी, उसमें समावेशी शिक्षा और समावेशी विद्यालय पूछा गया था, सहायक उपकरण बताना था, गतिविधि आधारित अधिगम क्या होता है, और संसाधित अध्यापक यानी कि रिसोर्स टीचर है, ये हमें बताने थे। अगर हम बात करें यूनिट वाइज, तो पहले यूनिट में हमसे पूछा गया था समावेशी शिक्षा इस समावेशी शिक्षा इसको हमें परिभाषित करना था, इसको डिफाइन करना था, और वर्तमान में इसकी क्या आवश्यकता है इस चीज़ की विवेचना करनी थी, इस पर नोट लिखना था। सेकंड पार्ट में असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2006 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में क्या है पूछा गया था, इसकी व्याख्या करनी थी। इसके बाद हम चलते हैं, अपना यूनिट सेकंड है। इसके पहले पार्ट में शैक्षिक रियायतों और सुविधाओं पर विस्तृत लेख लिखना था। सेकंड पार्ट में बालकों में अशिक्षता तथा उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना था, यानी कि जो उनकी स्पेशल एजुकेशन नीड है उनके रेफरेंस में हमें आंसर करना था। इसके बाद देखते हैं तीसरा यूनिट। इसमें हमसे पूछा गया था व्यक्ति शिक्षा क्या होती है, योजना क्या है, इसे समावेशी विद्यालय में किस प्रकार लागू किया जा सकता है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था समावेशी स्कूल में पाठ्यक्रम व अनुदेशात्मक अनुकूलन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। लास्ट यूनिट में हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हिंदी वर्जन है हमारे सामने। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में परिवार व समुदाय की भूमिका और उत्तरदायित्व बताना था, और सेकंड पार्ट में समावेशी शिक्षा में बहु अनुशासनात्मक उपागम क्या होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, और इसकी आवश्यकता क्यों है, ये दोनों चीज़ें हमें इसमें बतानी थी। तो ये था आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पेपर जो आपका मई 2024 में हुआ है। काफ़ी अच्छा पेपर था, काफ़ी ईजी भी पेपर था। इसके अलावा आपको जो और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पर काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रॉपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।